सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे तटीय स्थान के संत बिहारीन देव जी हुए, भगवान का भजन कर रहे थे। मिट्टी की चौकी पर भगवान को पुष्प अर्चन कर रहे थे। सामने से एक राजा हाथी पे बैठ के ऐसे झूमता हुआ आ रहा था। बिहारीन देव ने कहा, अच्छा ये कौन है? बोले राजा है जो हाथी पे आ रहा है। बोले हमारा ठाकुर कमजोर थोड़ी है, बस फूल चढ़ाया, मन में विचार आया, बिहारीन देव जी की मिट्टी की चौकी भी झूलने लगी आकाश में। प्रेम से बोलो राधे। ये संत जिनको इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, कुछ नहीं। जिसके अंदर इच्छा वासना होती है वो तो दरिद्र होता है। जिसके अंदर कामना होती है वो दरिद्र है। जिसको इच्छा ही नहीं, वासना ही, जहां तृप्ति है, संतृप्त है, वो है, वो राजा है, महाराजा है। करदम जी को कोई इच्छा नहीं थी। करदम जी ने जैसे करदम जी के पास आए, करदम जी ने महाराज 3 आसन लगाए। पहला आसन मनु जी के लिए, दूसरा आसन सतरूपा महारानी के लिए, और तीसरा आसन लगाया देवहूति के लिए। करदम देवहूति महारानी, मनु जी अपने आसन पर बैठे, करदम जी अपने आसन पर बैठे, सतरूपा अपने आसन पर बैठी। पर देवहूति महारानी खड़ी खड़ी विचार करने लगी, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इनको अपना मेरा वर चयन किया है, कुछ क्षण बाद मेरे पति होने वाले हैं। जो कन्या अपनी माता पिता की रुचि से विवाह करती है, जीवन भर सुखी रहती है। जरा विचार करें, ऐसा कौन सा माता पिता जो होगा जो अपनी पुत्री के लिए सुख नहीं ढूंढेगा? ऐसा कौन सा भला माता पिता होगा जो अपनी पुत्री के लिए वैभव नहीं ढूंढेगा, उसकी खुशी नहीं ढूंढेगा? पुत्रियों को भी अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, जिन्होंने जीवन भर अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मन में इच्छा है मेरी सुंदर सी कन्या एक दिन दुल्हन बनेगी, पालकी में बैठेगी, मैं उसे विदा करूंगा, मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। तपस्या ही है माता पिता की, और क्या है? बाजार में मन करता है सुंदर वस्त्र पहने, पर नहीं पहनते, जानते हैं पैसा बचा के मुझे पाई पाई जोड़कर अपनी कन्या के लिए सपने सजाते हैं। और दुर्भाग्य है वो कन्या, दुर्भाग्य है वो पुत्र जो माता पिता के विरुद्ध ऐसा काम करते हैं। महाराज आज देवहूति महारानी विचार करने लगी, कुछ क्षण बाद मेरा विवाह इनसे होने वाला है, मेरे पति हैं। पर मर्यादा है, संसार है, संस्कार, ये संस्कार है कि पति के सामने कभी पत्नी को ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। मैं उनके सामने कैसे बैठूं इस आसन पर? और अगर मैं इस आसन पर नहीं बैठी तो पति के द्वारा दिया हुए आसन का तिरस्कार भी हो जाएगा। क्या करूं मैं? तो महाराज करदम जी नेत्र बंद करके बैठे, सोच रहे थे अगर ये तपस्या में पास तो विवाह करूंगा मैं। तुरंत देवहूति महारानी को समझते देने लगी। बोले शादी के बाद आधा अंग अर्धांगिनी होती है, वामांगा होती है। तो अपना बायां हाथ उठा के आसन पर रख दिया और नीचे बैठ गई। देव, मैं आपकी दासी बनने वाली हूं, इसलिए ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकती हूं, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ आसन मुझे स्वीकार है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। करदम जी समझ गए ये कोई साधारण कन्या नहीं है। विवाह होने लगा। आप विचार करें, विवाह होते होते जैसे ही पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरे फेरे, बोले रुक जाओ। बोले हम विवाह जब करेंगे एक हमारी शर्त है, हमारे एक पहला बेटा हुआ और हम वनवास चले जाएंगे, विवाह नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे हम। अगर शर्त मंजूर है तो अभी भी विवाह करो, नहीं तो अभी भी रोक दो। देवहूति महारानी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे ऐसा अकिंचन अकाम निष्काम संत मुझे पति रूप में प्राप्त हो रहा है। देव, मुझे सब स्वीकार है, आप मुझे अपनी दासी बना लो। महाराज विवाह हुआ। सतरूपा महारानी ने अपनी हृदय से लगाकर देवहूति को विदा किया। नेत्रों से आंसू बरसाते बरसाते चली गई। अब जरा विचार करें, माता वही श्रेष्ठ होती है जो अपनी पुत्री को संस्कार दे बेटी तुम मेरे दूध को ना लजाना। अपने इतना सुख वैभव में रही, अब घास फूस की झोपड़ी में रहने जा रही है, पर इसको ही महल अटारी समझना। पति के सुख में सुख, पति के दुख में दुख, पति के परिवार को अपना परिवार समझना। पति के माता पिता आज से तेरे माता पिता हैं। सुंदर उपदेश देकर गई। करदम जी ने गृह प्रवेश किया। इनका गृह प्रवेश अद्भुत है, इन जैसा किसी का नहीं हुआ। जैसे ही गृह प्रवेश अपनी कुटिया में किया, क्या देखते हैं देवहूति महारानी? नीचे देखा
तो पूरे घर में बिल बने हुए हैं, पूरी कुटिया में। किसी में मेढक, किसी में सर्प, किसी में कछुआ, किसी में चूहा। देवहूति महारानी सजल नेत्र हो गए। देव, ये सब क्या है? देवी, ये सब अपना घर मानते इसलिए यहां रहते हैं। ऊपर देखा, कहीं ऊपर घोंसले बने हैं, चिड़िया, तोता, मैना, पपिया, चमगादड़ सब है ऊपर। देव, ये भी इसको अपना घर मानते हैं। सरकार, जब ये सब इसको अपना घर मानते हैं तो आप कहां रहते हो इसमें? इशारा किया। वो 2.5 फीट का जो आसन है ना, दास वहीं रहता है। अब आप आ गई हो तो घर को संभालो, सजाओ। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। जो स्त्री निष्काम भाव से पति सेवा करती है, महाराज, परमात्मा भी उसका साथ देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वृद्ध, रोगी, जड़, धनहीन कैसा भी हो पति, जिसके साथ विवाह कर दिया वो परमेश्वर है।